नमस्ते, मैं हूं एलना। देखते हैं खेल की दुनिया का मुख्य समाचार। केरल के खेल परिदृश्य को बढ़ावा देगा KOA स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव। 9-10 नवंबर को तिरुवनंतपुरम के वाइट दमार होटल में। तिरुवनंतपुरम के साई केंद्र में लड़कियों के रहने की व्यवस्था है तैयार। 300 बिस्तर वाले छात्रावास का उद्घाटन किया खेल मंत्री मनसुख मांडविया। युवा खिलाड़ियों की प्रतिभा को वैश्विक मान्यता मिली, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। और अब देखते हैं समाचार विस्तार से। केरल में पिछड़े खेलों को बढ़ावा देने के लिए केरल ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव का आयोजन। KOA स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव का आयोजन राज्य खेल संघ और जिला ओलंपिक संघ द्वारा राज्य खेल परिषद और खेल युवा मामलों के सहयोग से किया है। कॉन्क्लेव 9 और 10 नवंबर को तिरुवनंतपुरम के वाइट दमार होटल में आयोजित किया जाएगा। खेल के क्षेत्र में संघों की भूमिका, उनकी प्रासंगिकता, खेल संघों की पारदर्शी कार्यप्रणाली, ओलंपिक संघ और खेल परिषद की संयुक्त भूमिका, केरल में खेल विकास के लिए कार्य योजना, खेल संघों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए तथा सर्वश्रेष्ठ एथलीटों की खोज और उनका दीर्घकालिक प्रशिक्षण, राष्ट्रीय खेल विकास संहिता, केरल खेल अधिनियम और यह खेलों को कैसे प्रभावित करता है जैसे विभिन्न विषयों पर प्रामाणिक चर्चा और विश्लेषण प्रदान करना ही KOA स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव का उद्देश्य है। पूर्व वित्त मंत्री TM थॉमस आइजक, भारतीय खेल प्राधिकरण के पूर्व महानिदेशक रिटायर्ड IAS जीजी थॉम्सन, केरल राज्य के पूर्व पुलिस प्रमुख और 35वें केरल राष्ट्रीय खेलों के मुख्य समन्वयक रिटायर्ड IPS जेकब पुन्नुस, ओलंपियन PR श्रीजेश, साई के पूर्व कार्यकारी निदेशक MS वर्गीस, खेल परिषद के अध्यक्ष U शराफ अली, खेल युवा मामलों के निदेशक विष्णु राज PIAS, साई RC LNCP के प्रिंसिपल डॉक्टर G किशोर, केरल ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष V सुनील कुमार, महासचिव S राजीव, कोषाध्यक्ष MR रंजित, कार्यकारी निदेशक SN रघुचंद्रन नायर जैसे प्रमुख कॉन्क्लेव में भाग लेंगे। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने तिरुवनंतपुरम के साई LNCP में लड़कियों के छात्रावास का उद्घाटन किया। नवनिर्मित छात्रावास में 300 लोगों के रहने की व्यवस्था है। उद्घाटन समारोह में मंत्री ने कहा कि खेलो इंडिया अस्मिता महिला लीग ने राष्ट्रीय आयोजनों में महिला एथलीटों की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि की है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि यह हमारी युवा महिला एथलीटों के भविष्य में महत्वपूर्ण निवेश को दर्शाता है और भारत 2036 ओलंपिक में पदक तालिका में शीर्ष 10 में स्थान प्राप्त करने का लक्ष्य बना रहा है। नवनिर्मित हॉस्टल खेलो इंडिया के बुनियादी ढांचे निर्माण और उन्नयन परियोजना के तहत बनाया गया है। इस परियोजना को वेबकोस को सौंपा गया था और इसकी लागत 32.88 करोड़ रुपए थी। 2014 से खेलो इंडिया योजना ने 202 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया है और 121 परियोजनाएं अभी भी चल रही है। हॉस्टल का डिज़ाइन पेंटागन आकार में है, जिसमें 5 ब्लॉक है, प्रत्येक में ग्राउंड प्लस 3 मंजिलें हैं। ये नवीन वास्तुकला स्थान को अतिक्रमण करने के साथ साथ एक जीवंत और स्वागत योग्य वातावरण प्रदान करती है। सुविधा में 108 डाइनिंग गेस्ट के लिए केंद्रीय रसोई, स्टोरेज रूम, स्टाफ डॉर्मेट्री और समर्पित वॉशिंग एरिया शामिल है। मंत्री ने एथलीटों से आग्रह किया कि वे खेल को केवल सरकारी नौकरी के रास्ते के रूप में न देखें, बल्कि देश के लिए खेले, पदक जीते और राष्ट्र को गौरवान्वित करें। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंच प्राण को दोहराया, जिसमें कहा गया है कि पदक जीतने से न केवल व्यक्ति और उनके परिवार को सम्मान मिलता है, बल्कि पूरा देश इस उपलब्धि पर गर्व महसूस करता है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने ओलंपिक, एशियाई खेलों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। अर्जुना अवार्डी पद्मिनी थॉमस, S ओमन कुमारी, गीदू अन्ना जोस, सजी थॉमस और V डिजू ने मंत्री से सम्मान प्राप्त किया। डॉक्टर G किशोर, साई RC LNCP के प्रिंसिपल और क्षेत्रीय प्रमुख और पद्मश्री KM बीनामोल खेल रत्न अवार्डी भी उपस्थित थे।
केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने तिरुवनंतपुरम में नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा आयोजित मन की बात क्विज कम वक्तृत्व प्रतियोगिता के चौथे सीजन को उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में भारत के युवाओं ने अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा प्राप्त की है और उनकी प्रतिभा को वैश्विक स्तर पर मान्यता मिली है। तिरुवनंतपुरम साई एलएनसीपी में मन की बात क्विज कम वक्तृत्व प्रतियोगिता के चौथे सीजन के उद्घाटन पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने युवाओं की शक्ति, खेल के महत्व और प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात रेडियो कार्यक्रम की सराहना की। मंत्री ने सीजन 3 से मन की बात क्विज प्रतियोगिता के विजेताओं को प्रमाण पत्र भी वितरित किए और भारतीय खेल प्राधिकरण के उत्कृष्ट अंतर्राष्ट्रीय एथलीटों को सम्मानित किया। सीजन 4 प्रतियोगिता के विजेताओं को नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेने का अवसर मिलेगा। पूर्व विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने अध्यक्षीय भाषण दिया। इस अवसर पर बोलते हुए श्री वी मुरलीधरन ने प्रधानमंत्री की दूरदर्शी परियोजना मिशन कर्मयोगी को लागू करने में डॉक्टर जितेंद्र सिंह की प्रमुख भूमिका को भी स्वीकार किया, जिसने भारतीय सिविल सेवा को बदलने में मदद की है। ग्लोबल गिवर्स फाउंडेशन के निदेशक डॉक्टर ए राधाकृष्णन, श्री नेहरू युवा केंद्र संगठन के राज्य निदेशक एम अनिल कुमार और एलएनसीपी के प्राचार्य डॉक्टर जी किशोर भी उपस्थित थे। और अब बारी है स्पोर्ट्स इन शॉर्ट्स की। एशियन नेटबॉल चैंपियनशिप के लिए भारतीय महिला टीम में 3 मलयाली। भारतीय टीम में शिल्पा, वैष्णवी और ऐश्वर्या शामिल है। 27 अक्टूबर तक बेंगलुरु में होगी चैंपियनशिप। केरल के युवा हॉकी खिलाड़ी आदर्श ने हॉकी इंडिया लीग में अपनी जगह बनाई है। कोल्लम के पतनापुरम कमकुमचेरी के रहने वाले आदर्श को दिल्ली एसजी पाइपर्स ने स्टार नीलामी में अपने साथ जोड़ा है। जीवी राजा स्पोर्ट्स स्कूल तिरुवनंतपुरम से हॉकी की शिक्षा लेने वाले आदर्श ने 2021 केरल हॉकी राज्य चैंपियनशिप में सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के रूप में अपनी प्रतिभा दिखाई थी। पिछले 9 महीनों से आदर्श बेंगलुरु में जूनियर भारतीय शिविर का हिस्सा रहे हैं। राष्ट्रीय सीबीएसई बास्केटबॉल चैंपियनशिप में अंडर 17 लड़कियों की श्रेणी में उपविजेता रही पुण्यप्रा ज्योति निकेतन स्कूल का आलपुरा जिला बास्केटबॉल संघ ने जोरदार स्वागत किया और सम्मानित किया। राष्ट्रीय सीबीएसई बास्केटबॉल चैंपियनशिप इंदौर के गोल्डन इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित किया था। 26वीं केरल राज्य सब जूनियर किडीज टाइक्वांडो चैंपियनशिप 26 और 27 अक्टूबर को कासरगोड के दुर्गा एचएसएस ऑडिटोरियम में आयोजित की जाएगी। चैंपियनशिप का सीधा प्रसारण केरल ओलंपिक एसोसिएशन के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध होगा। केरल में केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया का जोरदार स्वागत। तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर पहुंचे केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया का केरल ओलंपिक एसोसिएशन साई और एलएनसीपी द्वारा घर्मघोषी से स्वागत किया था। इस अवसर पर केरल ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष वी सुनील कुमार, महासचिव एस राजीव सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। सैकड़ों बच्चों ने चंडमेलम, पंचरी मेलम जैसे वाद्योपकरणों की तालमेल से मंत्री का स्वागत किया। और भी ताज़ा खेल खबरों के साथ मिलते हैं अगली बार। तब तक के लिए अलविदा।